جو आपको आपके असलाफ से हटा रहा है और ये कह के कि मैं बाबों को नहीं मानता, इसका मतलब वो नया बाबा बन के नए बाबीपन की बुनियाद रख रहा है। वो कह रहा है सारे बाबों से हटा के सबको किसका मुरीद बनाओ, सब मुझे बाबा समझे, बाकी सारी कौम बाबा लेस हो जाए। वो आप अल मुहन्नद अल मुफन्नद के 3 अकीदों पे अभी जब 2 घंटे का फजूल तरीन वीडियो आई है ना, उसमें भी अल मुहन्नद को हाईलाइट किया है। इसमें अकीदे कुरान और सुन्नत के खिलाफ अल मुहन्नद की इबारत को गलत वो मफहूम बयान कर रहा है जो उलमा देवबंद मुराद नहीं लेते, बहुतान बांध रहा है उलमा देवबंद पे। हमारे पीछे तो पूरा एक अहले हक उलमा का एक ग्रोह खड़ा हुआ है। ये उनकी इज्जत का सवाल। मेरी जात क्या है, मेरी क्या है? मैंने अल मुहन्नद को पढ़ना शुरू किया, मैंने उस पर दलाइल मुझे लगा यार ये तो 100% कुरान। इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि अल मुहन्नद में लिखा क्या है। इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि अल मुहन्नद में लिखा क्या है। इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि अल मुहन्नद में लिखा क्या है। और वाकई नहीं पता था मुझे, क्योंकि हमारे बुनियादी अकायद तो अल-अक़ीदा तहाविया में है। ये कोई ऐब की बात नहीं है, क्योंकि हमारे मदारिस में पढ़ाई नहीं जाती। इसको तो आपने बहुत उछाला है। ये जो बोरे लेके आ रहे हैं ना, इन बोरे को खोलो, 3 अकीदे का दिफा करो। ये इसलिए नहीं करते, मैंने आपको इसकी रीजन भी बताई थी कि ये अकीदे वो हैं जो देवबंदी इमाम के है ही नहीं है। अगर इन अकीदों का दिफा करेंगे तो देवबंदी इमाम कहेगी यार ये तो वही अकीदे हैं जिसकी वजह से हमने बरेलवी छोड़ी थी, और इनके बड़े उलमा कहेंगे वो क्यों मान लिया जाए। पहला अकीदा, हम बुजुर्गों के कब्रों और सीनों से फैज लेने के कायल हैं, उस तरीके पे जो खवास को मालूम है, ना कि उस तरीके पे जो अवाम का। हाँ, ये वही किताब है अरवाह सलासा, जिसमें रशीद अहमद गंगोई साहब कासिम नानोतवी साहब को पब्लिकली अपने साथ चारपाई पे लेटाते हैं, फिर आशिक सादिक की तरह उनकी तरफ चेहरा करके उनके सीने पे हाथ रखते हैं। वो कहते हैं हजरत लोग क्या कहेंगे? वो कहते हैं मियां कहने दो जो लोग कहते हैं। उसी किताब में लिखा हुआ है कि कासिम नानोतवी साहब मरने के 6 साल के बाद कब्र से निकले, फिजिकली, ख्वाब में नहीं, और देवबंद के 2 मौलवियों की सुलह करा के वापस चले गए। और जिस मौलवी को मिलने आए थे ना, सर्दियों में भी रजाई के अंदर वो पसीने उसके निकले हुए थे। तो दूसरे ने पूछा क्या उनका भी हजरत नानोतवी आए थे? भाई जी मुर्दा निकल के आ जाए 6 साल बाद, वो सिर्फ पसीना निकल गया है और भी कुछ हो गया होगा। हाँ, आप में से कितने लोग जो है वो फिरकों से निकलने से पहले देवबंदी थे? जरा हाथ खड़ा करें। आप लोगों ने अल्लाह को जान देनी है। क्या जब आप देवबंदी थे आपका ये अकीदा था अल मुहन्नद वाला? हाँ, बस यही वजह है। मुफ्ती को पता है कि जेड़े बच के ना वो भी ना उधर टुर जान जी। इस वास्ते बहना नहीं, डिफेंड नहीं करना। तू बोरा जड़ा ले आंदा है ना, वीडियो बना के डिफेंड कर इनू, और मैं तो तैयार हां लाया ताहिर शर्मी नु भी बिठाओ पीटीवी ते मेरे को लाके बैठ जाओ, लेकिन कैमरे में फालतू कोई मौलवी मैंने और ऐड नहीं होने देना। ये आपको एजाज हासिल है इस रूयर्स पे, ना इससे पहले किसी को हासिल हुआ ना बाद में होगा। बल्कि मेरी बीवी भी मुझे उस रात को कहती है मुफ्ती साहब पे मुझे तरस आ रहा है यार मिल लो। मैंने कहा ना इस तरीके से नहीं, वो तो काम डालने आया है। मिलना था तो मैंने कितनी कोशिशें की, लेकिन वो कहता था वीडियो बनाओ। वीडियो बना के तो भाई तू टुर जाना सी, पीछे मेरे होते तू एजेंसियां जुडिशरी ते पुलिस चढ़ा के टुर जाना। दूसरा अकीदा उसमें इन्होंने लिखा है कि रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक अल्लाह के अर्श, कुर्सी, खाना काबा से अफजल। इनसे पूछे ये किस कुरान की आयत में और हदीस में लिखा हुआ है? जज्बाती बात नहीं है बरेलवियों करने की, नबी दी शान नु नहीं मनदे। अच्छा जी, नबी दी शान नु मनिए ते हजरत ईसा नु अल्लाह दा बेटा कह देंगे। सही बुखारी की हदीस है, देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद न करना जिस तरह नसारा ने अपने पैगंबर को बढ़ा दिया था। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहना, ये है मिजाज रसूल। और फिर इनके पास पता क्या होता है आखिरी अरबा? अच्छा हमारे बुजुर्ग तो गलत हुए, ये फलाने ने भी लिखा है। ओ फलाना भी केड़ा है? और जब हम कुरान और हदीस की रोशनी में हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम के खिलाफ खुरूज को सही समझते नहीं है, इतराम के दायरे में इख्तिलाफ रखते हैं, ते बाबे ते शाही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं। किदी तोस लांदे हो सानू बाबियां दी? हाँ दोस लगाओ मुझे अबू बकर उमर उस्मान अली की, कि ये उनका अकीदा था, मैं मानूंगा। जेड़े चैंपियन निकले हो ना वीडियो विच मुफ्ती दा जश्न मनांदे, ओ भाभी भी निकले जे ओदे जिन्हां दे जो इन्हां अकीदे उन्हां मुशरिक कहंदे जे ते हार पे पाउंदे जे, तो दे मौलवी दी अकल पूरी जी होंदी। ओ ये जेड़े चैंपियन दूसरे फिरकियां दे भी निकले हो या इन्हां दे अपने, तुसी लोग आके डिफेंड कर लो ना, ये बोरे जो वीडियो जवाब दो ना आवाम को। और तीसरा अकीदा मैंने अल मुहन्नद से बताया था कि ये कहते हैं कि नबी इस्लाम की कब्र मुबारक में जो हयात है दुनिया की सी है। कहते हैं नहीं, हमने दुनियावी नहीं कहा, दुनिया की सी कहा है। देखो कैसे ने फज़ाइले हज में शेख ज़करिया कांदलवी ने लिखा है कि 90,000 लोगों की मौजूदगी में हुजूर की वफात के 550 साल के बाद 555 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद शेख अहमद रफाई कब्र अतर पे जब अशार पढ़ रहे थे तो कब्र से हाथ बाहर निकला, क्योंकि उन्होंने कहा या रसूल अपना हाथ निकाले, मैंने बोसा देना है। और उन्होंने बोसा दिया 90,000 लोगों की मौजूदगी में, जिनमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम भी जिक्र किया जाता है। ये दुनियावी आता है ना, कब्र से हाथ निकलना ये दुनियावी नहीं है। और ये अब्दुल बाकी जुर्कानी देवबंद और बरेलवी दोनों के रूहानी अब्बा जी हैं। फजाइल माल में भी इसके वाले हैं जुर्कानी के। जुर्कानी ने लिखा है कि अंबिया की कब्रों में उनकी बीवियां भी पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी फरमाते हैं। ए फर्क है नबी और गैर नबी जी। ये 3 अकीदे जी बता दिए अल मुहन्नद के। क़यामत तक टाइम जे पूरी जुर्रियत हनफिया देवबंदिया नु भी और सारे उलमा नु भी अपने अपने बोरे खोलो, वीडियो चढ़ाओ। ये तो वीडियो चढ़नी जे ये आर्ट करेगी तो क़यामत तक।
میرے حال نہیں جانا، میرے حال صرف ایک بندہ ہے خوش نصیب اس روئے عرض تے، ہاں نہ اس تو پہلے نہ اس تو بعد، طارق مسعود حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، آمین تے کہو آمین۔ وہ آئیں کیمرہ مین لے آئیں، عقائد پہ بات کریں اور جھومیں۔ تو یہ کتاب لکھی گئی، اس کے میں نے صرف 3 عقیدے بتائے تھے